बहुत समय पहले की बात है, जब ये दुनिया आज जैसी नहीं थी, तब आसमान और जमीन के बीच एक अनोखा रिश्ता था। लोग अकेले नहीं थे, उनके सिरों के ऊपर विशाल पंख फैलाए ड्रैगन उड़ा करते थे। वे सिर्फ जीव नहीं थे, वे इस धरती की धड़कन थे। लोग उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें झुककर नमन करते थे। और उन सब में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली था लॉर्ड ड्रैगन। वो सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक संतुलन था। उसमें आग की तपिश भी थी और बर्फ की शीतलता भी। जब वो उड़ता तो युद्ध के मैदानों में सन्नाटा छा जाता और लोग सुकून की सांस लेते। विश्वास था कि जब तक वो है, दुनिया का कोई कोना असुरक्षित नहीं है। पर जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। धरती की उन गहराइयों में, जहां कभी सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची थी, एक खौफनाक चेतना जाग रही थी, डार्क मोनार्क। वो नफरत और लालच का पुतला था। उसे पूजा नहीं, उसे खौफ चाहिए था। उसने अपनी परछाइयों से 6 ऐसे योद्धा रचे जिनका काम ही ड्रैगन का अंत करना था। और फिर एक दिन वो काली सुबह आई। आसमान का रंग राख जैसा हो गया, हवाओं में चीखें तैरने लगीं। डार्क मोनार्क अपनी सेना के साथ मौत बनकर टूट पड़ा। शहर राख होने लगे और वो अमर ड्रैगन, जो कभी अजेय लगते थे, एक एक करके आसमान से गिरने लगे। इंसान लाचार थे। उनके पास न ढाल थी, न तलवार। उन्होंने हार मानकर घुटने टेक दिए और अपने भगवान लॉर्ड ड्रैगन को पुकारा। उनकी प्रार्थनाओं में वो दर्द था जिसने उस महान ड्रैगन के हृदय को झकझोर दिया। लॉर्ड ड्रैगन समझ गया कि सिर्फ लड़ने से जीत नहीं मिलेगी, इंसानों को बचाने के लिए उन्हें बदलना होगा। और तब इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान हुआ। लॉर्ड ड्रैगन ने अपनी आत्मा को 7 हिस्सों में तोड़ दिया। वो 7 हिस्से 7 साधारण इंसानों के भीतर समा गए। उनके जिस्मों पर ड्रैगन के निशान उभर आए, जैसे आग से लिखे गए हों। कोई आग का मालिक बना तो कोई बर्फ का, कोई बिजली सा कड़का तो कोई परछाइयों में सिमट गया। वे अब सिर्फ इंसान नहीं थे, वे 7 ड्रैगन्स थे। एक भयानक युद्ध हुआ, लहू बहा, उम्मीदें टूटी, लेकिन वे 7 डटे रहे। उन्होंने अपनी शक्तियों को एक किया और डार्क मोनार्क को हमेशा के लिए एक ऐसी कैद में डाल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। पर इस जीत की कीमत लॉर्ड ड्रैगन का अस्तित्व था। वो विदा हो गया, पर एक वादा पीछे छोड़ गया कि जब भी अंधेरा लौटेगा, ये 7 निशान फिर से जाग उठेंगे। सदियां गुजर गईं, ड्रैगन की बातें कहानियों में बदल गईं और कहानियां मिथक बन गईं। लोग भूल गए कि कभी आसमान में देवता उड़ा करते थे। लेकिन एक रात पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसी वो गुफा हजारों सालों से शांत थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन गुफा के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां समय भी थमा हुआ महसूस होता था। तभी भारी जूतों की आवाज ने उस सन्नाटे को बेरहमी से तोड़ दिया। मशालों और फ्लैशलाइट की तेज रोशनी गुफा की दीवारों पर नाचने लगी। ये साधारण लोग नहीं थे, ये द हंटर एसोसिएशन के लोग थे, एक ऐसी ताकतवर संस्था जो दुनिया के कोने कोने से प्राचीन शक्तियों और हथियारों को चुराने के लिए जानी जाती थी। उनका चेयरमैन सत्ता का भूखा था, जिसे खबर मिली थी कि इस पहाड़ के सीने में एक ऐसी ताकत दफन है जो दुनिया का तख्ता पलट सकती है। सावधानी से आगे बढ़ो, हंटर्स के लीडर ने चिल्लाकर आदेश दिया। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में वे एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने रुके। उस दीवार पर एक प्राचीन नक्काशी थी, 7 आकृतियां मिलकर एक भयानक साए को जंजीरों में जकड़े हुए थीं। ये वही मोहर थी जिसे युगों पहले महान ड्रैगन्स ने मिलकर बनाया था। अचानक अंधेरे के बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, सफेद लंबी दाढ़ी थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सदियों का बोझ सह रही थी। वो इस मोहर का रखवाला था, शैडो ड्रैगन। रुक जाओ, उस बूढ़े ने अपनी भारी और गूंजती आवाज में कहा। जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो दौलत नहीं, मौत है। इसे छूना मतलब प्रलय को दावत देना है। हंटर्स का लीडर हंसा। बूढ़े आदमी, अपनी नसीहत अपने पास रख। हमें वो शक्ति चाहिए जो इस दीवार के पीछे छिपी है। हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। शैडो ड्रैगन ने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक फर्श से काली परछाइयां उठीं और योद्धाओं की तरह खड़ी हो गईं। मैंने हजारों सालों से इस जगह की रक्षा की है, मैं तुम्हें इस मोहर को अपवित्र नहीं करने दूंगा। हंटर्स ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन परछाइयों ने उन्हें रोक लिया। बूढ़ा रखवाला अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हंटर एसोसिएशन पूरी तैयारी के साथ आई थी। बहुत हुआ, धमाका करो, लीडर ने चीखकर आदेश दिया। इससे पहले कि शैडो ड्रैगन कुछ कर पाता, हंटर्स ने दीवार के मुख्य जोड़ पर शक्तिशाली विस्फोटक लगा दिए। एक भयानक धमाका हुआ, पहाड़ कांप उठा, गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। शैडो ड्रैगन धुएं के गुबार में दूर जा गिरा। जब धूल छंटी तो वो प्राचीन दीवार जो युगों से अंधेरे को थामे हुए थी, अब बीच से फट चुकी थी।
उसमें एक गहरी काली दरार आ गई थी। उस दरार से एक ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर निकली। देखते ही देखते गुफा की मशालें बुझ गईं। तभी उस अंधेरे के बीच से एक हाथ बाहर निकला, पीला, नुकीला और अमानवीय। दरार से एक विशाल आकृति बाहर आई। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। यह डार्क मोनार्क का सबसे खूंखार सेनापति था, कैरोल। हंटर्स की बंदूकें कांपने लगीं। कैरोल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ हवा में हाथ लहराया। एक ही पल में वहां खड़े आधे हंटर्स के जिस्म किसी सूखे पत्ते की तरह जलकर राख हो गए। उनकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर दम तोड़ने लगीं। शैडो ड्रैगन ने जमीन पर गिरते हुए कांपते हाथों से उस दरार को देखा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। सर्वनाश, सर्वनाश शुरू हो गया है। कैरोल ने गुफा के बाहर खुले आसमान की ओर देखा। उसकी नजर दूर बसे शहर की रोशनियों पर पड़ी। वो जानता था कि उसका मालिक वापस आ रहा है और अब उसे उन 7 निशानों को मिटाना था जो अभी कहीं अनजान सो रहे थे। आजादी, कैरोल की आवाज पत्थर रगड़ने जैसी भयानक थी। अब ये दुनिया फिर से हमारे पैरों तले कुचली जाएगी। शैडो ड्रैगन ने अपनी आखिरी शक्ति बटोरकर अपनी अंगूठी को छुआ। जागो वारिसों, जागो। लेकिन गुफा के बाहर सिर्फ अंधेरा था। मौत का पहला सिपाही आजाद हो चुका था।